everyone, I'm Jayashree and welcome to my channel. Hope you all guys well. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉलियोसिस के बारे में। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्कॉलियोसिस के बारे में। स्कॉलियोसिस क्या होता है? स्कॉलियोसिस इज अ साइड वे कर्वेचर ऑफ स्पाइन। साइड वे कर्वेचर ऑफ स्पाइन कहने का क्या मतलब है? अगर जैसे हम किसी नॉर्मल पर्सन की स्पाइन देखेंगे तो नॉर्मल पर्सन की स्पाइन अगर हम पीछे से देखेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में आएगी, ठीक है। बट अगर हम एक स्कॉलियोटिक पर्सन की स्पाइन को देखते हैं तो उसमें एक कर्व महसूस होगा, हमको कर्व दिखेगा। इट्स अ विजुअल कर्व। या तो वो इस साइड हो सकता है, साइड वे किसी भी साइड हो सकता है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, वो सीधी नहीं आएगी, उसमें कुछ कर्व होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? स्कॉलियोसिस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये स्कॉलियोसिस होता क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है किसी का बाय बर्थ हो, जिसको हम कंजेनाइटल स्कॉलियोसिस बोल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी को अक्वायर्ड हो सकता है किसी को परमानेंट हो सकता है किसी को टेम्पररी हो, ठीक है। तो ये स्कॉलियोसिस बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं और इनका बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे की वीडियो में हम स्कॉलियोसिस की पैथोलॉजी, स्कॉलियोसिस के सिम्टम्स, असेसमेंट, टाइप्स, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि स्कॉलियोसिस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके कॉजेस, उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हम डिफाइन करेंगे या क्या होता है वो हम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्कॉलियोसिस क्या होता है, इट इज़ अ साइड वे कर्वेचर ऑफ स्पाइन। मतलब जो हमारी स्पाइन होती है वो एक जगह शिफ्ट हो जाती है, उसमें एक कर्व बन जाता है, या तो राइट साइड बनेगा या फिर लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक है। तो एक कर्व का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्कॉलियोसिस। इट इज़ अ विजुअल कर्व, वो कर्व जो हमको दिखेगा, ठीक है, जब हम पीछे से किसी की स्कॉलियोटिक पर्सन की स्पाइन को हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं स्कॉलियोसिस के। तो दो टाइप के स्कॉलियोसिस होता है, एक होता है टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट, जिसको हम परमानेंट को हम स्ट्रक्चरल और टेम्परेरी को हम नॉन स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस भी बोल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस क्या होता है। तो जो हमारी वर्टिब्रास होती हैं हमारे स्पाइन में, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट वर्टिब्रल लेवल पर डिफरेंट वर्टिब्रास होती है, जैसे कि सर्वाइकल वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा। तो जो हमारी वर्टिब्रास होती हैं स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस में, तो जो हमारी वो लॉन्ग एक्सिस होती है, जो हमारी स्पाइन की लॉन्ग एक्सिस होती है, उसके अलॉन्ग हमारी जो वर्टिब्रा होती है वो रोटेट हो जाती है अलॉन्ग देयर लॉन्ग एक्सिस। मतलब वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगी या रोटेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तीन टाइप के होते हैं, इडियोपैथिक, कंजेनाइटल और पैरालाइटिक। अब हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे नॉन स्ट्रक्चरल या ट्रांजिएंट स्कॉलियोसिस के बारे में। ये क्या होता है? ये टेम्पररी चेंजेस होते हैं हमारे स्पाइनल कर्व्स में, बिकॉज ऑफ मसल स्पाज्म की वजह से हो सकता है, लिम्ब लाइन डिस्क्रिपेंसी है उसकी वजह से हो सकता है, किसी भी रीजन से हो सकता है, लेकिन ये टेम्पररी होगा। बट जो हमने पहले जो देखा था वो क्या था? हमारा टेम्पररी, वो हमारा परमानेंट था। बट अभी जो हम देख रहे हैं वो टेम्पररी है, ठीक है। तो ये क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स टेम्पररी चेंजेस ऑफ स्पाइनल कर्वेचर कॉज्ड बाय अंडरलाइंग कंडीशन, एग्जाम्पल मसल स्पाज्म और लैग लाइन डिस्क्रिपेंसी की वजह से होता है, ठीक है। मतलब लैग लाइन डिस्क्रिपेंसी की वजह से कैसे होता है वो मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। अब जो नॉन स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, पोस्चरल स्कॉलियोसिस और कंपनसेटरी स्कॉलियोसिस। तो फर्स्ट जो होता है पोस्चरल स्कॉलियोसिस, वो क्या होता है? इट इज़ अ कॉमनेस्ट टाइप ओवरऑल टाइप, मतलब सबसे कॉमन यही वाला होता है। पोस्चर की वजह से जो स्कॉलियोसिस डेवलप होता है, ऑफ्टन सीन इन एडोलेसेंट गर्ल्स में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। द कर्व इज माइल्ड एंड कॉन्वेक्स यूजुअली टू लेफ्ट साइड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्कॉलियोसिस में हमारा जो कर्व होता है वो लेफ्ट साइड भी शिफ्ट हो सकता है और राइट साइड भी शिफ्ट हो सकता है। तो जो हमारा पोस्चरल स्कॉलियोसिस होता है उसमें जो हमारा कर्व होता है वो यूजुअली लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। द मेन डायग्नोस्टिक फीचर इज दैट द कर्व स्ट्रेटन कम्प्लीटली व्हेन द पेशेंट बेंड्स फॉरवर्ड। मैं आपको इसका फोटो दिखाती हूँ कि कैसे होगा। ये एक नॉर्मल पर्सन की स्पाइन है और ये एक स्कॉलियोटिक पर्सन की स्पाइन है। जब पर्सन आगे की तरफ, हम उसको बोलेंगे कि आप आगे की तरफ बैंड हो जाओ या अपने टो को टच करो, तो जो नॉर्मल पर्सन की स्पाइन होगी उसमें कोई कर्व नहीं हमको दिखेगा। बट जो स्कॉलियोटिक पर्सन की स्पाइन होगी आप उसमें देख सकते हैं कि ये कर्व दिख रहा है आपको,
ठीक है। और ये शोल्डर्स में, ये आपके जो शोल्डर्स हैं ये अनइक्वल लेंथ दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सा पर्सन स्कॉलियोटिक है, कौन सा पर्सन स्कॉलियोटिक नहीं है, उस पेशेंट को सिंपली फॉरवर्ड बेंड करवा के। तो इसमें यही लिखा है, द मेन डायग्नोस्टिक फीचर इज दैट द कर्व स्ट्रेटन कम्प्लीटली व्हेन द पेशेंट बेंड्स फॉरवर्ड। जब पेशेंट आगे की तरफ झुकेगा तो वो साफ दिख जाएगा कि वो पर्सन स्कॉलियोटिक है या नहीं है। तो ये है पोस्चरल स्कॉलियोसिस। दूसरा होता है कंपनसेटरी स्कॉलियोसिस। कंपनसेटरी वर्ड का मतलब होता है कि एक चीज़ को कंपनसेट, मतलब एक चीज़ को सही करने के लिए दूसरी चीज़ खराब हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हमें अगर लेग लेंथ, किसी पेशेंट को लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, मतलब उसका पेशेंट का एक लेग बड़ा है, दूसरा लेग छोटा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब जिस साइड का पैर छोटा होगा पेशेंट उस साइड झुक के चलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो स्पाइन होगा टाइम टू टाइम वो एक साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो उससे हमारा क्या होगा कि स्कॉलियोसिस डेवलप होने के चांसेस हैं। इन दिस टाइप ऑफ द स्कॉलियोसिस इज अ कंपनसेटरी फिनोमिना अकरिंग इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द टिल्ट ऑफ पेल्विस, एग्जाम्पल इन शॉर्ट लेग। तो जैसे अगर किसी पेशेंट का एक पैर बड़ा है और एक पैर छोटा है, तो ऑब्वियसली अगर वो पेशेंट वॉक करेगा तो वो उस साइड झुक के चलने की कोशिश करेगा जहाँ पर उसका पैर छोटा है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको पेशेंट को सिटिंग में ऑब्जर्व करेंगे तो सिटिंग में तो कोई वॉकिंग नहीं होती, मतलब सिटिंग में अगर वो बैठ के हम उस पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी हाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो सिटिंग में उसका स्कॉलियोसिस नहीं दिखेगा। बट अगर हम उसको स्टैंडिंग में ऑब्जर्व करेंगे तो हमको उसका स्कॉलियोसिस साफ दिखाई देगा। अकरिंग इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द टिल्ट ऑफ पेल्विस, एग्जाम्पल इन शॉर्ट लेग। द स्कॉलियोसिस डिसअपियर व्हेन द पेशेंट इज एग्जामिन इन सिटिंग पोजिशन। ये सेकेंड टाइप हो गया। अब थर्ड टाइप ऑफ टेम्परेरी स्कॉलियोसिस कौन सा होता है? सियाटिक स्कॉलियोसिस। दिस इज द रिजल्ट ऑफ यूनिलेटरल पेनफुल स्पाज्म ऑफ पैरास्पाइनल मसल्स। हमारे बैक साइड में पैरास्पाइनल मसल्स होती हैं, 3 पैरास्पाइनल मसल्स होती हैं। अगर उन मसल्स में स्पाज्म हो गया तो उसकी वजह से जो स्कॉलियोसिस डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सियाटिक स्कॉलियोसिस। और इट मे बी अकर इन PIVD। PIVD मीन्स प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसका वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही पोस्टेड है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस के क्या क्या टाइप होते हैं। स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस का फर्स्ट टाइप होता है इडियोपैथिक स्कॉलियोसिस। इडियोपैथिक मतलब जिसका कॉज हम नहीं जानते हो या जिसका कॉज अननोन हो। तो ये इसके तीन डिफरेंट स्टेजेस हैं। अगर ये बर्थ से 3 मंथ के बच्चों को हो रहा है तो इसको बोल देंगे इन्फेंटाइल स्कॉलियोसिस। अगर ये 3 ईयर्स से 10 ईयर्स के बीच में हो रहा है तो इसको बोलेंगे जुवेनाइल। और अगर ये 10 ईयर्स से मैच्योरिटी के बीच में होता है तो इसको बोलते हैं एडोलेसेंट स्कॉलियोसिस। ये इडियोपैथिक स्कॉलियोसिस के टाइप हैं जिसका हमको कोई कॉज नहीं पता। उसके बाद आता है कंजेनाइटल स्कॉलियोसिस। कंजेनाइटल मीन्स बाय बर्थ डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है, इसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको परमानेंट स्कॉलियोसिस में कंसिडर करते हैं। कंजेनाइटल स्कॉलियोसिस इज दैट प्रोग्रेसिव 3-dimensional deformity of the spine caused by congenital anomalies of vertebra। वर्टिब्रास में कंजेनाइटली मतलब बाय बर्थ कोई डिफॉर्मिटी है, उसकी वजह से अगर जो स्कॉलियोसिस डेवलप हो रहा है तो उसको बोलेंगे कंजेनाइटल स्कॉलियोसिस। मोर कॉमन इन गर्ल्स में होता है ये। Thank you for watching. If you like my video, you can subscribe to my channel, and if you want the notes of scoliosis, you can check out my Instagram page. The link of Instagram page is in the description box below.